साथ बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है जी पट्ठों की कमज़ोरी का इलाज। जी हाँ दोस्तों, दिमागी एसाबी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों का सिकुड़ जाना, फालिज का हो जाना, लकवा की शिकायत हो जाना, ये तमाम अमराज का 100% इलाज हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का नुस्खा पसंद भी आएगा और भरपूर फ़ायदा भी देगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, ताकि हर चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए और आप इस नुस्खा को बनाकर अपने जो आपकी बीमारी है, जो आपका मसला है, उससे छुटकारा हासिल कर सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा ये जो नुस्खा हम आज आपके साथ शेयर करेंगे पट्ठों के रिलेटेड, ये हमारा आजमुदा और मुजर्रब नुस्खा है। इसमें किसी किस्म की गुंजाइश, किसी किस्म का शक नहीं है कि ये नुस्खा काम करेगा या नहीं करेगा। ये मैं अपने दवाखाने पर अपने तमाम इस तरह के पेशेंट्स को इस्तेमाल करवा रहा हूँ जिनको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है, या दिमागी पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है, एसाबी कमज़ोरी है, आम कमज़ोरी है, जिस्म में दर्द और जिस्म में खिंचाव महसूस होता है, सुस्त रहते हैं जो लोग, उनके लिए पट्ठों के खिंचाव के लिए, पट्ठों के सिकुड़ जाने के लिए, फालिज और लकवा जैसी जो है ना सीरियस बीमारियों के लिए हम यही नुस्खा अपने दवाखाने पर इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बेशुमार रिज़ल्ट हैं। आपने पूरे एतमाद के साथ इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा और आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर ही लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के नुस्खा की। तो आपकी आसानी के लिए नुस्खा आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएँ। दोस्तों, जद्वार खताई 50 ग्राम, ठीक है जी, नरकचूर 25 ग्राम, छिलका रेठा 10 ग्राम। ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मामूली सी चीज़ें हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं। आपने ये तीनों चीज़ें पंसार स्टोर से लेनी हैं। और सबसे पहली जो चीज़ इसमें जद्वार लिखी गई है, इसको आपने देख सुनकर लेना है, क्योंकि ये जो है ना, इसमें 2 नंबर भी आती है और 1 नंबर भी है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। 1 नंबर की पहचान यही होगी कि ये गूंद की तरह सख्त होगी, जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें लचक नहीं होगी, ठीक है जी, ये गूंद की तरह टूट जाएगी और काली स्याह अंदर से होगी, और इसका जो जायका होगा वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होगा। ठीक हो गया, ये असल जद्वार खताई की जो है ना पहचान है। इसमें 2 नंबर भी आती है, वो बिल्कुल नरम सी होती है, उसको जब कूटते हैं तो वो कूटी नहीं जाती है, ठीक है जी, वो 2 नंबर होती है। जबकि 1 नंबर जो होती है, इसको आप जब कूटेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर की तरह जो है ना बारीक हो जाएगी। दोस्तों, इस चीज़ को आपने देख कर लेना है, क्योंकि ये नुस्खे का मेन जुज़ है और इसको आपने 1 नंबर ही लेना है। इसके बाद आपने नरकचूर लेना है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये जिस तरह हल्दी की गठियाँ होती हैं, बिल्कुल इसी शक्ल का होता है, ये आपको आम मिल जाएगा। ये इसमें 2 नंबर चीज़ नहीं मिलती है, ये ठीक मिल जाता है। इसके बाद छिलका रेठा। रेठा हर इंसान, हर बंदा जानता है कि क्या चीज़ है। ये आपको जो है ना 10 ग्राम चाहिए होगा। आपने रेठा लेना है, लेकिन उसका छिलका 10 ग्राम लेना है। उसके जो अंदर तुखम है, जो बीज गोल सा काला गोल सा बीज होता है, उसको निकाल कर इसका जो छिलका होगा वो आपने पूरा 10 ग्राम लेना है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपने पंसार स्टोर से ले आनी है, साफ़ सुथरी लेनी है। इसके बाद इनका वज़न जितना बताया गया ये आपने पूरा कर लेना है। आपकी जो मेडिसिन है ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि आपने इसको बनाना कैसे है। तो तरीका, जो बनाने का तरीका है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लें। दोस्तों, ये तीनों चीज़ों को बेशक आप एक जगह पर ही कूट कर पाउडर कर लें, या फिर इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग कूट कर इनका पाउडर कर लें। अगर इनको आप अलग अलग कूट के इनका पाउडर बनाते हैं तो आपने आखिर में इनका पाउडर जो है वो तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आपकी जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं तरीका इस्तेमाल की जानिब। तो ये आपने सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इसकी मिकदार जो होगी, ये दरमियाने साइज़ का कैप्सूल आपने ले लेना है, पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। दरमियाने साइज़ में आपने इस कैप्सूल को भर लेना है, और 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, ठीक हो गया, और 1 कैप्सूल रात को सोने से पहले आपने गर्म दूध पत्ती के साथ लेना है। हल्की सी पत्ती बीच में लाजमी डाल लेनी है, और सुबह शाम आपने 1-1 कैप्सूल इस्तेमाल कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। अगर फालिज के पेशेंट हैं तो आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है,
और अगर आप लकवा के पेशेंट हैं तो आप तब भी इसको 3 टाइम इस्तेमाल करें। अगर आपके जिस्म के पट्टे या जिस्म का कोई हिस्सा सिकुड़ गया है, इकट्ठा हो गया, तो उसकी सूरत में भी आपने इस कैप्सूल को, इस मेडिसिन को 3 टाइम ही दूध के साथ इस्तेमाल करना है। याद रहे कि इसके साथ आपने गर्म दूध इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, फालिज के पेशेंट जो हैं कमोपेश 90 दिन तक इस कैप्सूल को जारी रखें, और लकवा के जो पेशेंट हैं वो भी 90 दिन तक, पट्ठों का अगर आपके पट्टे सिकुड़ गए हैं तो फिर भी आप 90 दिन तक इन कैप्सूल्स को जो है ना सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आम कमज़ोरी है, पट्ठे जो है आपके खिंचाव में है, गर्दन के पीछे आपको जो है ना पट्ठों का खिंचाव है, या फिर आपके पट्टे सिकुड़ गए हैं, एसाबी कमज़ोरी है, टांगों में खिंचाव है, तो आप इसको 2 टाइम ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल के बाद आपको इसका रिज़ल्ट वाज़ह हो जाएगा, और इंशाल्लाह आपकी जो सेहत है ये मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी।